दोस्तों, मैं आपके साथ महामृत्युंजय मंत्र के रहस्यों की गहराई में उतरूंगा और देखूंगा कि क्या मैं इसकी छिपी हुई शक्तियों को उजागर कर सकता हूं। महामृत्युंजय मंत्र का उल्लेख वेदों में भी मिलता है और इसे अत्यंत शक्तिशाली और प्राचीन मंत्रों में से एक माना जाता है। इसकी उत्पत्ति ऋग्वेद मंडल 7 मंत्र 12 में हुई है। इसे यजुर्वेद और अर्थवेद में भी शामिल किया गया है। यह मंत्र भगवान त्र्यंबकेश्वर यानी कि भगवान शिव को समर्पित है और इसे मृत्यु को जीतने वाला मंत्र भी कहा जाता है। एक प्रसिद्ध कथा के अनुसार ऋषि मार्कंडेय को यमराज के चंगुल से बचाने के लिए भगवान शिव ने महामृत्युंजय मंत्र का आशीर्वाद दिया था। ऐसा कहा जाता है कि यह मंत्र महर्षि वशिष्ठ को भगवान शिव ने प्रदान किया, जिसे बाद में महर्षि दधीचि ने फैलाया। एक प्रसिद्ध कथा के अनुसार ऋषि मार्कंडेय को यमराज के चंगुल से बचाने के लिए भगवान शिव ने महामृत्युंजय मंत्र का आशीर्वाद दिया था। ऐसा कहा जाता है कि यह मंत्र महर्षि वशिष्ठ को भगवान शिव ने प्रदान किया, जिसे बाद में महर्षि दधीचि ने फैलाया। दोस्तों, ये मंत्र आयु, आरोग्य और शारीरिक व मानसिक सुरक्षा के लिए जपा जाता है। इसे मृत्यु, बीमारियों और नकारात्मक ऊर्जा को दूर करने वाला मंत्र भी कहा जाता है। मंत्र इस प्रकार है। यह मंत्र दोस्तों भगवान शिव के 3 नेत्रों का प्रतीक है और आत्मा की अमरता व मुक्ति का संदेश देता है। इसका महत्व क्या है, ये जान लीजिए। इस मंत्र को मृत्यु पर विजय पाने वाला मंत्र भी कहा जाता है। यह भगवान शिव को समर्पित एक अत्यंत शक्तिशाली वैदिक मंत्र है, जिसे ऋग्वेद, यजुर्वेद, अर्थवेद में वर्णित किया गया है। इस मंत्र का जाप करने से व्यक्ति को शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक लाभ मिलता है। एक तो मृत्यु और रोगों से रक्षा मिलती है, यानी कि यह मंत्र जीवन को दीर्घायु और स्वस्थ बनाने के लिए जाना जाता है। ऐसा माना जाता है कि गंभीर बीमारियों से ग्रस्त व्यक्ति के लिए इसका जाप जीवनदायी साबित हो सकता है। इसके अलावा नकारात्मक ऊर्जाओं और बुरी शक्तियों से सुरक्षा भी देता है। अगर ये मंत्र नियमित रूप से जाप किया जाए तो नकारात्मक जो ऊर्जाएं होती हैं, बुरी शक्तियां जिनकी बुरी दृष्टि होती है या बुरी आत्माएं होती है, उनसे आपकी पूरी सुरक्षा होती है। ये व्यक्ति के चारों ओर एक सुरक्षा ऊर्जा कवच बना देता है। बहुत लाजवाब है दोस्तों। इसके अलावा मानसिक शांति और भय से मुक्ति भी देता है, यानी कि अगर किसी को बहुत ज़्यादा चिंता, डर है किसी चीज़ का या मानसिक तनाव है, तो ये मंत्र उसे शांति देता है, उसे आत्मबल देता है, उसके मन को स्थिर करता है और भय से मुक्ति भी दिलाता है। इसके अलावा आध्यात्मिक उन्नति और मोक्ष के लिए भी ये बहुत अच्छा है। महामृत्युंजय मंत्र केवल शारीरिक लाभ ही नहीं देता, बल्कि आत्मा की शुद्धि भी करता है और आध्यात्मिक उन्नति का भी ये माध्यम है। ये व्यक्ति को मोक्ष के मार्ग पर अग्रसर करता है। इसके अलावा ग्रह दोष दूर करता है, अकाल मृत्यु से बचाता है। ज्योतिष में इसे ग्रह दोष, काल सर्प दोष, पितृ दोष और अकाल मृत्यु को टालने वाला प्रभावी उपाय भी माना गया है। विशेष रूप से मंगल और शनि की अशुभ दशा को शांत करने के लिए इस मंत्र को जाप किया जा सकता है। अब इसको जाप कैसे करना है? रुद्राक्ष की माला से 108 बार कम से कम या 21 बार कम से कम आपको जाप करना है और आपको सुबह या शाम को 7 बजे जाप करना है। टाइम हमेशा अपना फिक्स रखें, अपने पास जल का पात्र रखें और बेल पत्र शिवलिंग पर चढ़ाना ना भूलें। कोशिश करें कि रोज़ बेल पत्र चढ़ाएं, कि ऐसा करने से आपको ज़्यादा लाभ होगा। यदि आप किसी कारण से खुद जाप नहीं कर सकते तो किसी योग्य ब्राह्मण द्वारा इसका जाप करवाएं या घर में किसी और व्यक्ति से आप अपने लिए, अपनी बीमारी को दूर करने के लिए, अपने आप को स्वस्थ करने के लिए किसी और सदस्य से मदद ले सकते हैं जाप करने के लिए। जब आप खुद स्वस्थ हो जाएं तो खुद इसका जाप करें। यानी कि इस मंत्र को जाप करने से जीवन में सकारात्मक ऊर्जा, स्वास्थ्य, समृद्धि और आत्मिक शांति मिलती है। इसके जाप से हमारे जीवन पर क्या प्रभाव पड़ता है, ये भी जान लीजिए। जैसे कि मैंने आपको बताया, महामृत्युंजय मंत्र भगवान शिव जी को समर्पित है और ये अत्यंत शक्तिशाली मंत्र भी है और ये किस किस तरीके से आपको फ़ायदा देता है ये भी मैं आपको बता चुका हूँ।
दोस्तों इसका प्रभाव जीवन में हर क्षेत्र में देखा जा सकता है। मैंने आपको बताया स्वास्थ्य, मानसिक शांति, आध्यात्मिक उन्नति, कर्म सुधार, नकारात्मक ऊर्जाओं से सुरक्षा। इन सभी चीज़ों में अगर आप जॉब करते हैं या बिजनेस भी करते हैं उसमें भी आपको सुधार मिलेगा। जो लोग बीमार हैं उनके लिए तो बहुत बड़ा वरदान है। दोस्तों जब कोई व्यक्ति ज़्यादा बीमार होता है या वो शारीरिक रूप से कमज़ोर होता है, कुछ करने लायक नहीं होता, तब अगर वह इस मंत्र को सुनता है या इसका जाप किसी तरह से कर लेता है या किसी और से करवाता है, तो उसके जितने भी रोग हो धीरे धीरे करते करते सारे समाप्त हो जाते हैं। यानी कि ये मंत्र बहुत सहायक है। दोस्तों कई लोगों को ड्राइविंग करते समय डर लगता है, उनको ऐसा महसूस होता है कि कहीं टक्कर ना हो जाए। तो दोस्तों अगर आप यात्रा करते हैं, यात्रा में अपने आप को सेफ रखना चाहते हैं, अगर आप यात्रा कर रहे हैं, आपको किसी तरह का कोई डर है, तो आप अपने इष्ट देवता, किसी भी इष्ट देवता का आप उनको याद कर सकते हैं, उनके मंत्र का जाप कर सकते हैं, उनकी पूजा पाठ करके ही घर से बाहर निकलें, उनसे सुरक्षा का आशीर्वाद ले सकते हैं। और दोस्तों ये जो मंत्र है, अगर आप इसको पाठ करके, इसको जाप करके जाते हैं तो बहुत ही अच्छा है, इसको आप इस्तेमाल कर सकते हैं। और दोस्तों कोशिश यही करिए आप अच्छे रास्ते पर चलें। अगर आप अच्छे रास्ते पर चलते हैं तो जो मंत्र होते हैं वो और अच्छे तरह से काम करते हैं। ये मंत्र आपकी जो सोच है, आपके सोच के हिसाब से और अच्छा काम करते हैं। अगर आप अच्छा सोचेंगे, दूसरे के लिए अच्छा सोचेंगे, तो ये मंत्र और अच्छी तरह से आपके लिए काम करेगा। और विश्वास के ऊपर सब कुछ होता है। अगर आप ये सोचेंगे कि ये सिर्फ एक शब्द है तो कुछ नहीं होने वाला, विश्वास से ही सब कुछ होता है। दोस्तों एक बच्चे को अपने माँ बाप पर, जब वो बच्चा छोटा होता है, पूरा विश्वास होता है कि मैं जो चीज़ मांगूंगा मम्मी पापा मुझे वो खिलौना दिला के देंगे या खाने की वो चीज़ देंगे। और जो ज़िद करता है तो मम्मी पापा उसकी रिक्वेस्ट सुनते हैं और दिलाते हैं। दोस्तों जैसे बचपन में आपको विश्वास होता था हर चीज़ पर, तो बड़े होने के बाद वो विश्वास कहाँ चला गया? आप विश्वास रखिए, हर इंसान पे विश्वास रखिए, विश्वास करिए, तभी जाके वह चीज़ कामयाब होती है, तभी आप उससे उम्मीद रख सकते हैं। तो दोस्तों ध्यान रखिए, अगर आप पूजा पाठ में हैं, आध्यात्मिक रास्ते पर चल रहे हैं, तो विश्वास बहुत ज़रूरी होता है। और हमेशा ध्यान रखिए, अच्छे इंसान बन के ही आगे चलिए। अब हम बात करते हैं इस मंत्र के अर्थ का मतलब। इसमें जो ओम है वो ब्रह्मांड की दिव्य ध्वनि है, जो परम शक्ति का प्रतीक भी है। त्र्यंबकम यानी कि तीनों नेत्रों वाले भगवान शिव, जो अज्ञानता के अंधकार को मिटाते हैं। यजम है यानी कि हम पूजन एवं ध्यान करते हैं आपका। सुगंधिम, जो दिव्य सुगंध वाले हैं, अर्थात जीवन को पवित्र करने वाले हैं। पुष्टिवर्धनम, जो प्राण शक्ति और आरोग्य को बढ़ाने वाले हैं। उर्वारुकमिव, जैसे बेल का फल अपने वृक्ष से सहज ही अलग हो जाता है। बंधनात्, बंधनों से यानी कि अज्ञान, पीड़ा, जन्म मृत्यु के चक्र से मुक्ति प्राप्त करना। मृत्योः मोक्ष्य, यानी कि हमें मृत्यु के भय और कष्टों से मुक्त करें। माँ अमृतात्, अमरत्व या मोक्ष प्रदान करें। तो दोस्तों हम भगवान त्र्यंबकेश्वर शिव जी से उपासना करते हैं, जो दिव्य सुगंध वाले हैं, जीवन देने वाली शक्ति से युक्त हैं। वह हमें सभी प्रकार के बंधनों से मुक्त करने वाले हैं, ठीक वैसे जैसे पककर बेल का फल बेल से अलग हो जाता है और हमें अमरत्व यानी कि मोक्ष प्रदान करता है। इससे जुड़ी एक और कथा यह भी है कि मार्कंडेय ऋषि को अल्पायु होने का श्राप मिला था। तब उन्होंने भगवान शिव की घोर तपस्या की और इस मंत्र का जाप किया था। भगवान शिव ने प्रसन्न होकर यमराज को रोक दिया था और उन्हें अमरत्व का आशीर्वाद दिया था। और एक और कथा के अनुसार महर्षि दधीची ने इस मंत्र की शक्ति से अपनी हड्डियां इंद्र को दान कर दी, जिससे वज्र बनाया गया और असुरों का नाश हुआ। दोस्तों याद रखिए, सही समय सुबह का है, कम से कम 21 बार या 51 बार या सबसे ज़्यादा सबसे बढ़िया है 108 बार आपको इसका जाप करना चाहिए रुद्राक्ष की माला से। शिवलिंग पर मैंने आपको पहले बताया, शिवलिंग पर बेलपत्र चढ़ा के आप इसका जाप कर सकते हैं। और आप जहाँ पे जाप करें, पूजा पाठ करें, वो जगह स्थान साफ़ सुथरा होना चाहिए। अपने मन को भी शांत रखें, कुछ भी ना सोचें। पूजा पाठ करते समय दिमाग में कुछ भी चीज़ ना लाएं, सिर्फ पूजा पाठ पर ही ध्यान रखें।
दोस्तों, क्या आप जानते हैं यह मंत्र प्राचीन काल से ही चिकित्सा, आत्मिक शांति और मृत्यु भय से मुक्ति दिलवाने के लोग इसका इस्तेमाल करते हैं, जाप करते आ रहे हैं प्राचीन काल से ही। और कई लोगों ने इस मंत्र के प्रभाव से अपने जीवन में अद्भुत परिवर्तन भी देखे हैं और बहुत सारे अनुभव है लोगों के, कथाएं भी हैं और वैज्ञानिक दृष्टिकोण से भी आप इसको समझ सकते हैं कि ये कार्य करता है या नहीं। वैसे दोस्तों, हम आपको एक राय देंगे, कभी भी किसी भी मंत्र को टेस्ट करने की कोशिश बिल्कुल भी मत करना, गलती मत करना, क्योंकि हम अपने आप को इस लायक नहीं समझते। हम एक आम इंसान हैं। जो लोग विश्वास नहीं करते वो ज़रूर टेस्ट करेंगे, सिंपल सी बात है। और जो विश्वास करते हैं उनको टेस्ट करने की कोई ज़रूरत नहीं है। मैंने पहले आपको मार्कंडेय ऋषि कथा बता दी कि उन्होंने किस तरह से मृत्यु पर विजय प्राप्त करी। इससे आपकी उम्र यानी कि लंबी होती है, आप दीर्घायु होते हैं। अब कोई व्यक्ति अगर कैंसर से जूझ रहा है तो वो भी इससे राहत पा सकता है कैंसर से, अगर वो इस मंत्र का जाप करता है। तो दिल्ली के एक व्यापारी हैं राजेश जी, तो डॉक्टर ने उनको पैंक्रेटिक कैंसर के बारे में सूचना दी। तो उनसे ये कहा गया था कि आपका जीवन ज़्यादा नहीं बचा, तो आप ज़्यादा से ज़्यादा समय अपने परिवार के साथ बिताइए। अब वो प्रतीक्षा करते थे कि 6 महीने होने वाले हैं और वो इस दुनिया से जाने वाले हैं। लेकिन दोस्तों, अचानक जब उनके जीवन में महामृत्युंजय मंत्र आया, उन्होंने जाप करना शुरू किया, तो 6 महीने बाद डॉक्टर ने पाया कि उनकी जो सेहत है वो ख़राब होने के बजाय चमत्कारिक तरीके से सुधर रही है। और ऐसे करते करते 1 साल 2 साल निकल गए और उनका स्वास्थ्य सामान्य हो गया, यानी कि बिल्कुल नॉर्मल हो गया। तो ये भी एक सच्ची कहानी है। सो संदेश क्या है दोस्तों, नियमित जाप करें, इससे आपका मनोबल भी बढ़ेगा, शारीरिक रोगों से लड़ने की आपकी शक्ति बढ़ेगी। दुर्घटना से बचाव मैंने आपको पहले बता दिया है। ध्यान रखिए, जब भी आप कहीं बाहर जाते हैं, आपको डर लगता है, आपको उसका मंत्र का जाप करके ही जाना है। भगवान पर विश्वास रखिए और अच्छे कामों की तरफ ध्यान दीजिए कि आप अच्छे काम के लिए बाहर जा रहे हैं। और दोस्तों, वैज्ञानिक दृष्टिकोण अध्ययन भी इसके ऊपर किया गया है, मतलब इसकी वाइब्रेशंस को चेक किया गया है। फ़िलहाल आपसे यही कहेंगे, आप कभी भी किसी मंत्र को टेस्ट ना करें। लेकिन हाँ, जो उसके ऊपर टेस्ट हुआ वैज्ञानिक तरीके से, वो भी इस चीज़ को मान चुके हैं कि हाँ, इससे वाकई में इसमें वाइब्रेशन ऐसी पैदा होती है जिससे इंसान स्वस्थ हो सकता है, ज़रूर स्वस्थ हो सकता है। अगर आप इसका जाप करते हैं तो हृदय वाली जितनी भी समस्याएं आपकी वो सब ख़त्म हो जाती है, यानी कि आपका जो हार्ट रेट है वो नियंत्रित हो जाता है। जापान के वैज्ञानिक डॉक्टर मसारो इमोटो ने भी पानी पर मंत्रों का प्रभाव अध्ययन किया था। उन्होंने देखा कि जब पानी पर सकारात्मक मंत्र पढ़े जाते हैं तो उसके अणु यानी कि जो मॉलिक्यूल्स हैं वो सुंदर और असंतुलित आकार में बदल जाते हैं। महामृत्युंजय मंत्र से चार्ज किया गया पानी चमत्कारी रूप से शरीर में ऊर्जा बढ़ाता है। उन्होंने टेस्ट किया और रोगों से लड़ने में सहायक होता है, ये भी टेस्ट किया गया है। कई लोग आपको ये कहते हुए पाए जाएंगे कि पानी तो एक जैसा ही होता है, पानी में कुछ बदलाव हम नहीं कर सकते। लेकिन दोस्तों, हम यही कहेंगे, सबकी अपनी अपनी सोच है, विश्वास की सारी बातें हैं। तो दोस्तों, अगर आप इसकी साधना करते हैं किसी गुरु से दीक्षा लेकर, इससे बढ़िया बात तो कुछ नहीं हो सकती। और दोस्तों, जो परमपिता परमेश्वर हैं भगवान शिव जी, उनकी शरण में जाइए। अगर आपके कोई गुरु नहीं है, आप शिवलिंग के पास जाके उनसे प्रार्थना कीजिए कि मैं सही रास्ते पर चलूँगा, और उनसे प्रार्थना कीजिए अपने स्वास्थ्य को लेकर, और वहीं जाके आप इसका जाप कीजिए रुद्राक्ष की माला से। दोस्तों, ध्यान रखिए, पूरी तरह से भगवान के प्रति समर्पित हो जाइए और आप अपने जीवन को अच्छा कीजिए और लोगों की मदद करने की कोशिश कीजिए, यही आपको एक सलाह देंगे। दोस्तों, अगर आप इस मंत्र का पहले से ही जाप करते आ रहे हैं तो आप कमेंट में ये बताइए कि आपको क्या क्या अनुभव हुए हैं। और दोस्तों, आप बाकी लोगों को क्या राय देंगे, करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? दोस्तों, कमेंट बॉक्स में आप अपने अनुभव ज़रूर बताइए, हमें आपके अनुभवों का इंतज़ार रहेगा। और दोस्तों, आपको अगर ये जानकारी पसंद आई है तो आप अवश्य हमारे चैनल भगवान को सब्सक्राइब, शेयर और लाइक कीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। भगवान सबका भला करे। जय श्री महाकाल।